अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है, गुस्से से लाल थे इमरान खान साहब। इंतहाई जज्बाती खिताब था और ज़ाहिर गुस्सा भी उसके अंदर मौजूद था, लेकिन बड़े वाज़ेह पैगामात दिए हैं। और एक नज़र आया है कि वो एक शख्स जो कि आखिरी टाइम तक, आखिरी बॉल तक लड़ने वाला है। और आज भी इमरान खान ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो आपके सामने पूरा खिताब रख देते हैं। लेकिन आज कुछ तस्वीरें अभी वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर रोना आया, यकीन करें चीखना आया कि हाय रे, मुनाफिकत की भी कोई ये भी चेहरे होते हैं। यानी अगर मुनाफिकत का ओलंपिक हो तो पाकिस्तानी सियासतदान उसके अंदर गोल्ड मेडल लेकर आए, जीत कर आएंगे। सियासत नहीं, ये एक मुनाफिकत का यहाँ पर राज है। यानी हैरत हुई वो सारे मनाजिर देखकर, जहां पर अलीम खान ने जहांगीर खान तरीन के एजाज में अशैया रखा, रोटी पर बुलाया, खाने पर बुलाया, और वहां पर जनाब जो फवाद चौधरी साहब है वो भी मुस्कुरा रहे हैं, और जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के दरमियान में बैठकर रोटियां भी खा रहे हैं और वहां पर मुस्कुरा रहे हैं। और वहीं पर इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद हैं। आपको याद होगा जिन्होंने ये नगमा लिखा था, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई है, नेक्स्ट पटियाला, और ये सारे ड्रामे इन्होंने किए थे, ये भी वहां पर मौजूद थे। और एक कशैया का एहतमाम हुआ। जाहिर है ये वो सारे लोग हैं जो इमरान खान को इस वक्त अकेले छोड़कर दूसरी साइड पर चले गए हैं, और दूसरी साइड पर जाकर खामोशी से नहीं बैठे बल्कि मुंह चढ़ा रहे। लेकिन ये मुनाफिकत है। यानी ये लोग, कोई भी इख्तिदार में आता है ये ओहदे लेते हैं, ये उसके लिए उसकी पूजा करते हैं, और जब मुश्किल टाइम आता है ये छोड़कर भाग जाते हैं। और जब वो इख्तिदार में होते हैं, ओहदे लेकर अपने फैमिली और अपनी जाती प्रॉपर्टीज बनाते हैं और अपने आप को खुदा उस दौर में समझते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने खिताब किया है, काफी गुस्से में थे। अगेन 20 से 22 मिनट का खिताब था, और इमरान खान ने बड़ा खुलकर कहा कि डंडू से मुआशरे नहीं चलते, हमारा मुआशरा और कितना ज्यादा नीचे गिरेगा। मुझे हैरत है जिस लेवल पर हम लोग आ गए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह खिताब उनका शाह महमूद कुरैशी के से मुलाकात के बाद था, और ये खिताब यानी जब से फॉर्मेशन कमांडर की जो एक एलामिया जारी हुआ है फौज की जानिब से, ये उसके बाद का खिताब है। उन्होंने कहा कि डंडू से मुआशरे नहीं चलते, कौमें अखलाकी तौर पर तरक्की करती हैं या अखलाकी तौर पर ग्रो करती हैं। और उन्होंने कहा कि बरतानिया की मिसाल दी, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जहां पर रिटर्न आइन नहीं है, लेकिन अखलाकियात और रवायात के ऊपर वो माशरे चलते हैं। उन्होंने कहा कि जेल में जिन जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्हें गंदा पानी पिलाया गया, खाने को रोटी नहीं दी गई, और उनके साथ बड़ा अजीब सलूक किया गया। डेथ सेल के अंदर 6-6 लोगों को एक साथ रखा गया, और डेथ सेल चक्की में बड़ी छोटी सी जगह होती है, बड़ी मुश्किल से एक बंदा एडजस्ट होता है, वहां पर 6-6 लोगों को रखा गया। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान के बारे में पता नहीं है कि वो कहां पर है। हम सब खौफजदा हैं और तशवीश में हैं कि इमरान रियाज खान के ऊपर तशद्दुद किया गया है, और उस तशद्दुद की वजह से उसे सामने नहीं लाया जा रहा। उसके बाद उन्होंने खास चीज की तरफ इशारा किया। अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इमरान खान को बलूचिस्तान ले जाने की राहें हमवार हो रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इमरान खान को इस्लामाबाद से, लाहौर से या पंजाब से कम निकाला जाएगा, और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा तरीन सूबा है, वहां पर ले जाकर मामलात आगे बढ़ेंगे। बहरहाल बड़ी खौफनाक रियलिटी है। उन्होंने कहा कि अब्दुल रज़ाक अशर, जिन्होंने मेरे खिलाफ एक मुकदमा किया था और संगीन गद्दारी का मुकदमा था, जबकि वो रूलिंग कासिम सूरी की थी, और उस रूलिंग के ऊपर जाकर मैंने असेंबलीज डिसॉल्व कर ली थी, मेरे ऊपर वो केस बनता ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे किसी बंदे को कत्ल करवा सकता हूं। यानी आप कभी ये सोच सकते हैं कि मैं लाहौर के अंदर बैठकर कोयटा के अंदर बंदा मरवा सकता हूं, और वो भी इतने सीनियर वकील को। लिहाजा ये मेरे ऊपर घिनौने किस्म के केस बना रहे हैं, जिनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अब्दुल रज़ाक अशर को कत्ल किया गया तो 4 घंटों के अंदर अंदर मुझे इस केस में मुलव्वस कर दिया गया। मुझे आईएसआई इंफॉर्मेशन देती थी, और 20 सालों से आईएसआई मुझे बताती रही, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि किस तरह से पाकिस्तान में करप्शन होती है और करप्शन करने वाले कौन हैं। हम जब गवर्नमेंट में आए तो भी हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज मालूमात देती रही, और साथ साथ कहा कि जब वो लोग पकड़े जाते थे मेरे दौर में तो वो जेलों के अंदर आराम करते थे। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब की उस वक्त भी खाने की लिस्टें वायरल हुई थी, और उसके अंदर निहारी, कीमा, गोश्त, आलू गोश्त, पालक गोश्त, खाने और तरह तरह के खाने घरों से तैयार होकर जाते थे। मरीम साहिबा के लिए बेड लगाए गए थे, और बड़ी जबरदस्त किस्म की फैसिलिटीज, अखबार, किताबें और तमाम तर सहूलियात वहां पर मौजूद होती थी। राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती की गई थी, और उन्हें बड़ी तकलीफ में रखा गया था, लेकिन बाकियों को बाकायदा मौजें उन्होंने जेल के अंदर भी की हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि कोई कैसे कबूल कर सकता है कि मैं लाहौर में बैठकर कोयटा में बंदा मरवा सकता हूं। अब समझ आई। अब यानी लोगों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पार्टी और लोगों को कहना चाहता हूं कि अब आप लोगों को समझ आई, मैं 27 साल से क्यों एक स्ट्रगल कर रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में कमजोर ताकतवर के सामने खड़ा होता है तो ऐसा ही होता है। 75 सालों से यही हाल है। ताकतवर को कोई पूछने वाला नहीं है, और ताकतवर सबको अपने आगे झुका देता है। मैं किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटूंगा, मुझे जेल में डाल दें, मेरे साथ जो मर्जी कर दें, मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा।
میں بات بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں ان کا مقابلہ کروں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے آخری بندے کے طور پر بھی میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن ان سے کبھی معافی نہیں مانگوں گا، کبھی بھی ان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر آڈز عمران خان کے خلاف ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جس طرح سے گدھ شکار کرتے ہیں، وہ گدھ وہاں پر کھڑے ہیں اور بوٹیاں نوچنے کو تیار ہیں۔ عمران خان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آج دانت نکال رہے ہیں اور مختلف اشائیوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا پاکستان کے اندر اصول کی سیاست ہے؟ کیا اس طرح سے اس ملک کے اندر معاملات بڑھیں گے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ختم کر لیا جائے، کسی بھی لیڈر کو دیوار سے لگا دیا جائے، یا پھر صرف فیصلے کر دیے جائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں لہٰذا یہ ہوگا، اور اس کے بعد کسی میں دم نہ ہو کہ اس چیز کو چیلنج کر سکے؟ فالو کریں گے، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔